हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नई सुबह और आज है सोमवार, तारीख है 19 मई। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे उठे नहीं हैं और मैं आ गई थी यहाँ पे हरा डालने के लिए। घर की झाड़ू वगैरह निकाल के सब आ गई हूँ। अभी हरा डाल के जाऊँगी और फिर बनाऊँगी बच्चों के लिए रोटियाँ। और आज मेरा फास्ट है और जैसे कि 1 महीना भैया में जाना ही है तो फास्ट भी अभी खोल लूँगी मैं। दिया बाती अभी हो जाएगा या फिर यह है कि भैया से आने के बाद। तो हरा डाल दिया है और शायद गोबर भी मैंने डाल दिया है। अभी मैं लगाऊंगी हारी। पता नहीं, कभी हारी पहले लगा के गोबर डालने लग जाती हूँ, कभी गोबर डाल के हारी लगा देती हूँ। और इन दिनों में आग वगैरह हारी जलेगी या नहीं, इस चीज़ की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है कि अगर हल्की सी गर्म राख भी आपने गोसे के पास डाल दी ना तो भी उससे धुआं निकलने लग जाएगा। इस तरह की गर्मी हो रखी है। और 2 दिन से राख चूल्हे के पास से नहीं उठा पाई थी। हारा कम चूल्हा है मेरा, वो पीछे मैंने बनाया था। तो जैसे कभी कभी आलकस हो ही जाता है। सुबह एक तो बच्चों की जल्दी रहती है, दूसरा फिर मुझे भी भैया में जाना रहता है। फिर वहाँ से आ भी जाती हूँ तो लड्डू को नहलाने का की जल्दी रहती है, क्योंकि उसे भी भूख लगती है। टाइम होता है उसका भी भोग वगैरह का 9 साढ़े 9 बजे तक लास्ट। तो फिर इस तरीके से सुबह की जो भाग दौड़ है ना वो कुछ ज़्यादा ही होती है और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पे है। तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ गुड़ मिक्स हो रखा है, गर्मी भी, काम भी, भाग दौड़ भी, और बस इस कभी कभी तो थकावट भी होने लगती है। और आज मैं सुबह से उठी हूँ तब से ही मेरा हल्का हल्का सर दर्द कर रहा है, लेकिन आज मेरा फास्ट है तो कुछ इलाज है भी नहीं मेरे पास। तो जी बस अभी तो मैं यही काम कर रही हूँ, उसके बाद जाके देखेंगे घर। और ये करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारे काम और हमारे काम टाइम टेबल में कैसे बदलाव आ जाता है, कई बार हमें खुद भी समझ नहीं आता। जैसे कुछ लोग तो समय के साथ बदलना जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सब दिन ऐसे ही लगते हैं, लेकिन खुद ब खुद चेंज आता है टाइम के साथ, लेकिन पता नहीं लगता। जैसे अब यही काम है, सर्दियों में भी तो करते हैं यही काम, लेकिन इसी काम को करते करते शाम का टाइम हो जाता है। और यही काम है सुबह के 8 बजे तक कर कर हम फ्री हो जाते हैं। मेरा सिलाई का है, वीडियो का है, इसीलिए मेरा थोड़ा सा पूरा दिन चला जाता है। लेकिन बाहर निकलने का तो नहीं होता है, वो तो पंखे नीचे बैठकर ही करना होता है। लेकिन ये है कि टाइम के अनुसार पता ही नहीं चलता हम कैसे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सर्दियों में धीरे धीरे शरीर को ऐसी आदत हो जाती है कि थोड़ी सी हल्की सी धूप निकलेगी तब करेंगे। सर्दी में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा आराम से करते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप चढ़ती है, हमारा रूटीन बनता रहता है। और गर्मियाँ जब शुरू होती है सर्दियों के बाद, तो धीरे 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 करके 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करके हम थोड़ा थोड़ा जल्दी करने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जैसा कि अब, यानी कि जेठ के महीने तक ऐसा टाइम आता है कि जो नहीं बदलना चाहता ना उसे भी बदलना पड़ता है। टाइम के अनुसार अपना काम करना पड़ता है। तो जी बस वहाँ का करने के बाद मैं लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी में। और आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। वो मैं बनाती रहती हूँ, रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। ये मैंने सूखा मसाला तैयार किया है आज। तो जी 11:15 हो गए, 11:15 ही बज गए, 5 मिनट है, काम सारा हो गया। और मैं आई हूँ अभी चाय लेकर मेरी, क्योंकि मेरा फास्ट है। और मेरा लड्डू पेड़ा भी बैठा है, ये देखिए, ये देखिए मैंने इसकी ड्रेस बनाई थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं की होगी शायद, वो मैं करूँगी। आज हो जाएगी तो आज एडिट करूँगी, नहीं 1-2 दिन में देखेंगे। और
बस अब मैं सिलाई का काम करूँगी और कुछ नहीं। पहले तो चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद एक वीडियो डाल देती हूँ। एडिट नहीं की है अभी, करूँगी। और फिर उसके बाद कटिंग करूँगी सूट और सिलाई करूँगी। देखती हूँ बच्चे आएंगे तब तक कुछ सिलाई होती है या नहीं। तो जी चलिए, ये देखिए चाय लेकर आई हूँ मेरी। चलिए थोड़ी सी देर में मिलते हैं। और देखिए अभी चाय पानी पीकर मैं लग गई हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग करने में। तो 1 से 1.5 घंटा तो बिल्कुल नॉर्मल मान के चलिए। जब मैं ये टाइम तो तब लगता है जब मैं अब सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 से 4:30 बजे तक मैं थोड़ा सा अपना एडिट कर देती हूँ, जैसा वॉशरूम वगैरह जाकर। फिर थोड़ी सी देर आलकस खुल जाता है ना, तो हो जाता है। और इतनी जल्दी फिर उठकर काम करना बनता भी नहीं है, क्योंकि सब लेट उठते हैं यहाँ पे। लेट तो नहीं होता है 5 बजे, लेकिन फिर भी। और अभी जेठ के महीने में मैं 4 बजे उठने लगी हूँ, तो तब जाकर ये 1.5 घंटा लगता है। कई बार तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, यानी कि बच्चे स्कूल से ही आ जाते हैं ये काम करते करते। तो हल्का हल्का सर में दर्द था, लेकिन फिर भी जैसे कि वीडियो एडिट कर रही तब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब इसके बाद मैं कोई और काम कर नहीं पाऊँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे कूलर के आगे बैठी रही ना, तो थोड़ा सा हल्का लगने लगा सर। फिर मैं आ गई सूट कटिंग करने में। तो ये सूट कटिंग किए, बच्चे आ गए थे बीच में। बच्चों की आज थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो उनको खाना वगैरह दिया और फिर ये सूट कट किए। तो इस तरीके से करके फिर मेरे तो 3:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा अपना फ़ोन का ही काम किया। लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है बीच में छोड़ रखी थी उसे कंप्लीट किया। और फिर इनकी सिलाई मैं कर नहीं पाई, तो इनकी सिलाई दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, दूसरे चैनल पर मिलेगी आपको। रुक जा रुक जा, मन लिखना उड़ाती मम्मी, वीडियो लेके आऊं। हे भगवान, मैं अपनी जान को जोखिम में डाल रही हूँ। जैसे पहले की तो थोड़ा सा धूप रहती है ज़्यादा, तो मैं मशीन का करती रहती हूँ। और फिर बंदरों ने करवा दिया देर, बिल्कुल अंधेरा होने को है। और हारिया मैं अब लगाने आई हूँ, क्योंकि आंगन में ना बंदर इतने ज़्यादा आ गए थे, इसकी दादी को बुलाकर भगाना पड़ा। और इनकी वजह से ना तो हम छत पे चढ़ पाते हैं ना बैठ पाते हैं, आंगन में भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि खाने की चीज़ अगर कोई हाथ में दिखती है ना तो फिर वो पाड़ने को दौड़ते हैं। तो इस वजह से अपने ही घर में कैद होकर रहना पड़ता है।
वो है कि जैसे खुले आसमान के नीचे बैठना, छत पर घूमना, खुली हवा में, ये तो एक सपना ही रह गया इन बंदरों के राज में। तो जी बस इसी तरीके से चलता रहता है, बंदरों का इलाज कोई है नहीं और हम तो बिल्कुल कैद होकर ही रहते हैं। घर में अगर कोई साथ में चढ़ता है तो बेशक, नहीं तो जिस दिन मैंने मसाला लगाया था ना छत पर, वो जैसे ईंट पत्थर छोटे मोटे वहाँ पे पड़े हैं, वो उठाए भी इसीलिए नहीं है क्योंकि बंदरों को भगाना पड़ता है। तो जी चलिए रोकती हूँ इस वीडियो को, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।